हेलो बैच, नमस्कार। मैं कंप्यूटर की ओर से मनोज सर, फिर करते हैं सर एक बार स्टार्ट। और यह है हमारे पास प्रैक्टिस, सॉरी, यूकेपीएससी एपीएस सेट C51, सॉरी, C15। और आज है हमारा ये 12/2/2025 का प्रैक्टिस सेट के रूप में या डाउट एंड सॉल्यूशन के रूप में हम इसे ले रहे हैं। व्हाट इज नेम ऑफ प्रिंटर दैट यूजेज टोनर फॉर प्रिंटिंग? तो लेजर। और एक आता है इंकजेट, जो इंक के रूप में, जेट के रूप में हमारे इसमें स्प्रे के रूप में काम करता है। ठीक है, वो स्लो होते हैं और लेजर वाले फास्ट होते हैं। तो यहाँ पे आंसर होगा लेजर। एनी नेम एनी टू ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर्स, तो एक आप लिख सकते हो बैच लिनक्स। ठीक है, इसके वो भी लिख सकते हो, वर्जन भी लिख सकते हो कि 1.2, पर एक ही चीज हो गया, 1.2 भी हो गया है ना। पर दूसरे में आप फ्री BSD आप ऐसा कर सकते हो, उसका आता है यूनिक्स का एक फ्री ही वो आता है, या रिएक्ट ओएस विंडोज का ही आता है फ्री, है ना। तो वो भी आप लिख सकते हो, रिएक्ट ओएस और या फिर फ्री BSD। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ आइकन विच सेट्स द लाउडनेस ऑफ स्पीकर? तो वॉल्यूम भी कहते हैं उसे, स्पीकर भी कहते हैं, वॉल्यूम। ठीक है। व्हाट टाइप ऑफ पार्ट इज कॉमनली यूज टू कनेक्ट पेरिफेरल लाइक माउस और प्रिंटर? तो बस जैसे कि वो बोल रहा है कि पोर्ट, पोर्ट मतलब खांचे जो कॉमनली यूज किए जाते हैं माउस और प्रिंटर के लिए, इस तरह से। तो USB हो गया, सीरियल पोर्ट हो गया, पैरेलल पोर्ट हो गया, PS2 हो गया। PS2 गोल वाले माउस को पोर्ट को कहते हैं, और USB तो रेक्टेंगुलर होता है। ठीक है, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आइए, दूसरा क्वेश्चन है हमारे पास। टेक अ स्नैपशॉट ऑफ द आउटपुट ऑफ ईच द ऑफ द फॉलोइंग पार्ट एंड देन टेक प्रिंट आउट of it. Create MS Word file and write the following text with formatting on it। हेल्थ से लेकर मेडिक्योर और नीचे तक, तो ये हमने कंटेंट टाइप कर रखा है बच्चों। आइए, हमने ये कंटेंट टाइप किया हुआ बैच, और इसको हमने टाइप कर चुके हैं इसको। इसके हिसाब से अब क्वेरी में दूसरा नंबर, इसमें आप देख रहे हैं बैच, एक तो हमारे पास एंटर भी ले सकते हो, और इसे आफ्टर एंड बिफोर स्पेस भी कहते हैं पैराग्राफ का। जब यहाँ पे हो आप, तो आप यहाँ पे या यहाँ पे हो, आप ऐसा स्पेस ले सकते हो बिफोर, तो दूर हो जाएगा। या फिर एक और एंटर ले सकते हो आप, तो काफी वो दूर हो जाएगा बैच ऐसा। पर मेरे ख्याल से यहाँ पे लाइन स्पेसिंग 3 भी हो सकती है, इन दोनों के बीच लाइन स्पेसिंग 3 भी हो सकती है। ओनली इसमें नहीं, ऐसा तो नहीं, पर इतना ही काफी है। हाँ, इतना ही आ रहा लगभग। तो पैरा स्पेसिंग, सॉरी, लाइन स्पेसिंग नहीं, पैरा स्पेसिंग। तो हमने ये पैरा आफ्टर एंड बिफोर जोड़ दिया बैच। ठीक है, आफ्टर ऊपर से लगता है, जब हम रिमूव करें कम होगा। और आफ्टर इफेक्ट, और जब हम यहाँ पे होंगे तो बिफोर आप ऐड कर दोगे तो बढ़ जाएगा। अलाइन बोथ साइड नहीं है, तो ये हो गया, इसका स्नैपशॉट ले लिया हमने, आर से पार। ठीक है, एंड स्नैपशॉट लेने के बाद आपने एक कमीशन के अकॉर्डिंग, जो वहाँ का परीक्षा के इंस्ट्रक्शंस है यानी कि निर्देश है, आपको एक डेस्कटॉप पे अपने रोल नंबर से एक फोल्डर बनाना होता है, और उसके अंदर आप सारी इमेजेस या तो वर्ड के अंदर भी सेव कर सकते हो या अलग अलग भी कर सकते हो। तो हमने यहाँ पे Q2 और पार्ट A का सॉल्यूशन है ये, एंड देन पेस्ट, कंट्रोल S, तो ये फाइल सॉल्यूशन होगी। तो हमारे पास दो फाइलें होगी बस, एक तो सॉल्यूशन वाली और एक परफॉर्म वाली, और एक होगा हमारा पेपर। ठीक है, तो इसको तो हटा देते हैं। तो यहाँ हम पेपर करें, देन दूसरा हमारे पास है बैच हमारा पेपर। सेंटर अलाइन द अबाउट टेक्स्ट, तो हमने कंट्रोल A किया, कंट्रोल E यानी कि अलाइन कर दिया, इसका भी स्नैपशॉट लिया। ऐसे ही बैच आप सभी पेपर के स्नैपशॉट लोगे, जैसे हमने यहाँ लिया। तो एंड में आके कंट्रोल एंटर एंड देन Q2 पार्ट B सॉल्यूशन, ऐसा आप कर सकते हो। और ऐसे ही अगर हमें C भी मालूम है, कॉपी करके जल्दी आप वहां से C कर सकते हो। ऑल टैब, हमारा D जो पार्ट है वो है वेज, ओ सॉरी, C पार्ट। कन्वर्ट लास्ट लाइन इन अबाउट टेक्स्ट एज बोल्ड एंड इटैलिक,
तो हम टैब पे यहाँ पे जो लास्ट लाइन है बोल्ड और इटैलिक कर दिया भैया इसको। एंड स्नैपशॉट लिया इसका आर से पार, और यहाँ पे सी पार्ट का भी पेस्ट कर दिया। सी हो गया बैच, कॉपी किया एंड पेस्ट एंटर करके हमने इसको डी पार्ट को सॉल्यूशन करने के लिए, डी है अंडरलाइन लास्ट लाइन, तो इस लास्ट लाइन को अंडरलाइन भी करो कि। तो लो भैया अंडरलाइन भी कर दिए, सिंपल सा क्वेश्चन है। प्रेस ड्रैग एंड ड्रॉप, डी भी हो गया बैच हमारे पास, और अब है हमारे पास ई। ई क्वेश्चन हमारे पास है बैच यहाँ पे, कॉपी अबाउट टेक्स्ट पेस्ट बिलो एंड मेक इट फुल कैपिटल। ठीक है, तो कॉपी अबाउट टेक्स्ट जो भी ऊपर लिखा गया उसको कॉपी करना है, कंट्रोल ए। एंड इसके बाद हमने उसको पेस्ट करना है कि, और सारा का सारा क्या होना चाहिए, अपर केस होना चाहिए, तो सारा का सारा हमने कैपिटल कर दिया। ठीक है, और हमने इसको क्या किया, स्नैपशॉट ले लिया। स्नैपशॉट लेने के बाद जहाँ आपका सॉल्यूशन चल रहा है, ई सॉल्यूशन, वहाँ पे पेस्ट कर दिया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 में है बैच। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास पार्ट है ए, और ए सॉल्यूशन के अंतर्गत create MS Excel file and perform the following operation on it. Take a snapshot of the output of each of the following part and then take printout of it. Create a worksheet name capital with following data and formatting. तो हमने एक्सेल खोल दिया बस यहाँ पे, और इसका नाम हमने डाला कैपिटल। तो बस ये डेटा हमने बना चुके हैं, और हमने यहाँ पे थोड़ा सा दूरी बना लेनी है, और ये राइट अलाइन है हमारे पास, तो हमने इसको राइट अलाइन कर दिया। ठीक है, थोड़ा सा हमें लग रहा है कि कंटेंट हमारे टॉप टॉप में बोल्ड है ये सब चीज। और पहला पार्ट हो गया हमारा, देन स्नैपशॉट लिया सीट को नाम लिखते हुए, और हमने यहाँ पे पेस्ट करना है सॉल्यूशन के अंदर। तो सॉल्यूशन ए कॉपी किया बैच, पेस्ट कर दिया, और सॉल्यूशन बी पेपर है हमारे पास, कैलकुलेट एवरेज ऑफ पॉपुलेशन एंड प्रिंट इन नेक्स्ट रो। एवरेज निकालना है हमें पॉपुलेशन का, ये ले लिया हमने और ये निकाल दिया एवरेज। तो इसके ऊपर कर्सर रखोगे ताकि वो दिखे, और हमने उसका स्नैपशॉट ले लिया। ठीक है, एंड स्नैपशॉट लेके हमने उसको सॉल्यूशन में पार्ट बी में डाल दिया। अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है बस सी, मेक ऑल रिकॉर्ड बोल्ड। सभी रिकॉर्ड को बोल्ड करें बस, तो बोल्ड कर दिया, और मेक ऑल रिकॉर्ड बोल्ड, सी हो गया। शॉर्ट द नेम डिस्प्ले, नेम ऑफ सिटी विच हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन। ये हो गया हमारे पास, बोल्ड कर दिया भाई सारा, और अब हमें करना है शॉर्ट एंड डिस्प्ले नेम ऑफ सिटी, और
विच हैज मैक्सिमम पॉपुलेशन। तो हमें क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है एंड देन शॉर्ट कर देना है बैच। क्या कर लेना है, शॉर्ट। क्या कर लेना है, शॉर्ट। शॉर्ट से क्या होगा, जैसे शॉर्ट करेंगे किसके ऊपर रहना चाहिए, हमारा सिलेक्शन रहना चाहिए इसके ऊपर। शॉर्ट पे क्लिक करेंगे, मैक्सिमम यानी कि Z2A। तो सबसे बड़ी वैल्यू ऊपर हो जाएगी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो हमने ये क्या कर दिया, शॉर्ट कर दिया बस। राइट द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। व्हाट डज .com स्टैंड फॉर इन वेब एड्रेस। टॉप डोमेन नेम लेवल, टॉप लेवल डोमेन नेम इसलिए इसलिए लिया जाता है, वर्ल्ड में फेमस होता है इसका, ब्लॉग्स वगैरह वर्ड में। मतलब कॉमर्शियल है तो रीच कर सकते हो आप, डॉट इन लगाओ तो इंडिया के अंदर, है ना। तो इतना ही है, इसमें ज़्यादा कुछ ऐसा लिखना नहीं है कि .com क्या है कैसे है। व्हाट इज द नेम ऑफ सर्चिंग वेबसाइट ऑफ गूगल विच कैन सर्च एकेडमिक एंड रिसर्च आर्टिकल्स। तो बैच www.google.com। एंड गूगल की कोई ऐसी वेबसाइट बताइए जो सर्चिंग के लिए काम करती। तो व्हाट इज सर्च इंजन, सर्च इंजन इज अ वेबसाइट जिसके द्वारा दैट find any query, any prompt and any कीवर्ड्स के द्वारा हम कोई भी फाइल को ढूंढ सकते हैं www सिस्टम के अंतर्गत, ठीक है। व्हाट इज पर्पज ऑफ यूजिंग रिप्लाई ऑल ऑप्शन इन ईमेल। तो रिप्लाई ऑल में जो भी हमारे पास ग्रुप मेल है, जो कि हमें ग्रुप में आई, हमें भी गई, हमारे ऑफिस स्टाफ्स को भी गई है और अदर्स को भी गई है, पर उसमें टू को और BCC को अगर आप रिप्लाई करते हो रिप्लाई ऑल, तो आपकी उस प्रोजेक्ट के ऊपर क्या प्रतिक्रिया वो सबको दिखेगी, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द फॉरवर्ड ऑप्शन इन मेल, ईमेल। तो देखें, हम अपना अकाउंट ईमेल का लॉगिन कर रहे हैं। ये लॉगिन हो चुका है, और जब भी हमारे आई हुई मेल, इनकमिंग मेल्स को हम क्या करना चाहते हैं, फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो हम ओपन करेंगे जीमेल, ओपन करेंगे एनी ईमेल प्लेटफॉर्म, ब्रैकेट में डाला जीमेल, गूगल का मेल, एंड लॉग इन योर पासवर्ड एंड यूजर नेम एंड ओपन इनबॉक्स आई हुई मेलों का कलेक्शन एंड ओपन एनी वन मेल एंड थ्री डॉट, राइट साइड में थ्री डॉट है, उसे वहां से फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है। क्या कर सकते हो, फॉरवर्ड। ये ध्यान रखना। नेक्स्ट, हाउ कैन यू मार्क एनी ईमेल एज इम्पोर्टेंट। जो स्टार होता है बैच, या तो आप उससे कर सकते हो, जैसे इनबॉक्स हमारे पास है, स्टार्ट हो गया जब मैंने, है ना, जब हमने इसको क्या कर दिया, ये स्टार कल है और ये इम्पोर्टेंट के लिए, जब जब ऐसा ही करे, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो कन्वर्सेशन मार्क एज इम्पोर्टेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा फिल्टर होता है बैच, एक्चुअली इनबॉक्स का ही फिल्टर होता है। तो क्रिएट MS PowerPoint presentation file and perform the following operation on it. Take a snapshot of the output of each of the following part and then take print out. स्लाइड वन में हमने क्या किया, इंक्लूड एज टाइटल स्कूल इन बोल्ड एंड सब टाइटल इंग्लिश मीडियम। तो हमने यहाँ पे पावर पॉइंट सर्च कर लिया बैच। पावर पॉइंट हमारे पास खुल चुका है और हमने यहाँ डाल दिया स्कूल। तो कैसा है लिखा इसने, मीडियम, ठीक है। एंड इसको स्कूल को बोल्ड, और दूसरा बोल्ड भी कर दिया बैच हमने। एंड सब टाइटल इंग्लिश मीडियम, और इंसर्ट स्लाइड टू विच हैज a rectangle with text entered in rectangle as higher secondary।
तो कंट्रोल एम किया बैच हमने, एक न्यू स्लाइड में हम पहुंच चुके हैं, इंसर्ट में गए और यहाँ पे सेव्स में चले गए। सेव्स में हमें क्या बनानी है, ये सिंपल से सेव। तो हमने ड्रॉ कर दिया और इसके अंदर हमने क्या लिखना है, हायर सेकेंडरी, ये लिख दिया हमने। तो भाई थैंक यू आज के सेशन के लिए। ये था यूकेपीएससी एपीएस C15